अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स मौजूद है जिसपे हमने तमाम डेटा देखा हुआ है अपना, ठीक है। और इनलाइन डिलीट है, इनलाइन अपडेट है, सर्च है, और हम सिंगल डेटा को व्यू कर रहे हैं। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें यहाँ पे, तो हमने ये काम किया हुआ था। सिंपल है, हमारा तमाम डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको व्यू करना चाह रहे हैं तो हम व्यू कर पा रहे हैं, सिंपल है। और व्यू करने के बाद अगर मैं इसको अपडेट करना चाह रहा हूँ तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, सिंपल है। और अपडेट करने के बाद अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये मुझसे मेरा डेटा डिलीट भी करवा देगा। अब मुझे करना क्या है गाइस, मुझे यहाँ पे अब फ्रंट एंड से ही अपना न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है कि अगर मैं इंसर्ट करूं तो वो मेरे पास यहाँ पे आके क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। 16 के बाद 17 18 हम अपने फ्रंट एंड से अपने, अब अगर न्यू एडमिशन आता है तो न्यू एडमिशन को अगर हम चाहते हैं यहाँ पे ऐड करवाना, तो हम न्यू एडमिशन को अपने फ्रंट एंड से ही क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे, ठीक है। अब उसकी कौन कौन सी डिटेल ऐड करवानी है, उसकी क्या कहते हैं, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन, जेंडर, प्रोफाइल पिक्चर, ये तमाम चीजें हमें ऐड करवानी है, ठीक है। हमें पिक्चर के लिए हमने लास्ट क्लास में काम किया था जिसमें देखा था कि अगर हमें कोई फाइल अपलोड करनी हो या इमेज अपलोड करनी हो तो हम क्या करते हैं, तो उसको आज हम मुकम्मल करके देखेंगे। हम लगाएंगे, हम यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे जो है ना, पहले एक हेडर लगाते हैं, एक नैव बार लगाते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम यहाँ पे 3 काम जो करने वाले हैं आज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो 3 काम कौन कौन से करने वाले हैं आज हम, मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम जो है वो हमारा इंसर्ट है, ठीक है भाई। इंसर्ट के बाद हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और यहाँ पे हम डिलीट करेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो काम हमने कर लिया, इंसर्ट तो अभी हम कर रहे हैं बेशक, लेकिन अपडेट और डिलीट तो हमने कर लिया। लेकिन गाइस जो आपने अपडेट और डिलीट किया है वो इनलाइन अपडेट और डिलीट किया है। इनलाइन अपडेट डिलीट से मुराद ये है कि देखो, मैं इस पे मौजूद हूँ, ठीक है, इस रिकॉर्ड पे, ये इनलाइन रिकॉर्ड है, एक लाइन का रिकॉर्ड है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये रिकॉर्ड मेरे पास जो है ना इस रिकॉर्ड पे जाता है, सही है। और अगर मैं इसको जो है ना क्या कहते हैं, वो कर देता हूँ, रिकॉर्ड को अपडेट कर देता हूँ और मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देखोगे दोबारा इंडेक्स पे आ गया ये। और जब मैं नीचे आऊंगा तो नीचे आने पे मेरे पास यहाँ पे देखो मेरा रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गया, अपडेट हो गया है। बात क्लियर हो रही है। अब अपडेट होने के बाद अगर मैंने इसको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो ये 16वां रिजल्ट था, 16वां रिजल्ट था। और 16वें को मैंने ओके पे क्लिक किया, डू यू वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, तो ओके करने पे दोबारा ये रिफ्रेश होगा, इंडेक्स पे आएगा। और अगर मैं नीचे आता हूं तो नीचे आने पे देखो मेरे पास 16वां रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये दोनों काम जो हो रहे हैं ये इनलाइन अपडेट और इनलाइन डिलीट है। हम चाह रहे हैं कि अगर आप मेरे पास आओ और अगर बेशुमार रिकॉर्ड हो, 1000 रिकॉर्ड हो, तो क्या मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा क्या 1000 रिकॉर्ड पे? आपने कहा सर मेरा रिकॉर्ड, मेरी आईडी तो 99 है, तो मैं 99 का मतलब है कि मैं 99 तक स्क्रॉल करता रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं वहां पे आपकी आईडी सर्च करूंगा कि भाई आपकी आईडी बताओ, आईडी क्या है। अब आईडी बताने पर आपका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे मुझे नजर विजिबल हो जाए, सिंपल है। तो ये वाला हमारे पास सिनेरियो है। तो हाँ नहीं, ये सर्च में नहीं करेंगे, सर्च अलग चीज है। सर्च तो आप अपना रिकॉर्ड सर्च करके इनलाइन अपडेट, इनलाइन डिलीट या इनलाइन व्यू कर सकते हो, है ना। लेकिन जो वो वाला सर्च है वो दूसरा सर्च है, वो आपको मैं कराता हूँ। अच्छा, अभी करेंगे। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों काम हम फौरन करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे गाइस, पहले हम यहाँ पे आते हैं और अपने जो है ना बूट स्ट्रैप पे चलते हैं। और बूट स्ट्रैप पे चलने के बाद bootstrap.com, और यहाँ पे आने के बाद हम फटाफट जो है ना डॉक्यूमेंटेशन पे चलेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, कंपोनेंट में आके अपने नैव एंड टैब को देखेंगे या नैव बार को देखेंगे। हम एक नैव बार उठाना चाहते हैं और मैं काम करता हूँ, एक सेंटर अलाइंड नैव बार उठा लेता हूँ, ठीक है। ये तमाम प्रीव्यू, ये प्रीव्यू, ये देखें प्रीव्यू दिखा रहा है ये प्रीव्यू। और ये है क्योंकि सिंपल है ना नैव एंड टैब। तो मैं इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। कॉपी टू क्लिपबोर्ड करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा इंडेक्स का पेज है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये मेरा तमाम रिकॉर्ड रखा हुआ है और ये मेरा तमाम हम्म आप लोगों की नहीं आ रही गाइस। एक प्लगइन है, मुझे वो माइंड में नहीं आ रहा, मैं आपको लाजमी बताता हूँ अभी सर्च करके। एक प्लगइन है, उससे तमाम मसले जो है ना सॉल्व हो जाते हैं, पीएचपी और तमाम मामलात के ना। और पता नहीं पीएचपी के साथ कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड कीवर्ड अटैच है जिससे हमें ये हेल्प होती है। तो चले खैर है। अब देखिए ये मेरा जो डिव लगा हुआ है गाइस, ये मेरा मेन डिव है जिसपे मैंने अपनी हेडिंग वगैरह और सर्च बार लगाया हुआ है, ऐसा ही है ना, सही है। और वो जो आपको ये नजर आ रहा, वो आपको ये नजर आ रहा, अगर मैं इसको नॉर्मल व्यू पे देखूं तो वो मुझे ये नजर आ रहा। अब इसके नीचे मैं एक नैव बार लगाना चाह रहा हूँ,
ठीक है, और जो मुझे नजर आएगा तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ इसके बाद मैं यहाँ पे आके एक हेडिंग लगाता हूँ और एक नैव बार की, ताकि आसानी हो जाए, और कंट्रोल वी कर देता हूँ। सिंपल है, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे मैं चलता हूँ और ये मेरा क्या कहते हैं, ये मेरा होम हो जाएगा। ठीक है भाई, होम के बाद यहाँ पे मैं 3 काम करना चाहता हूँ। एक ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, और दूसरा मैं जो है ना अपडेट और डिलीट, यानी कि दूसरा मैं करना चाहता हूँ अपडेट। ठीक है, और इस डिसेबल्ड को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे एक डिसेबल्ड दिया हुआ है इन्होंने, और इसको मैं कॉपी करके एक और रख दूंगा जिसमें मैं कर दूंगा डिलीट। अच्छा, ये 3 काम है, ऐड, अपडेट और डिलीट। सिंपल हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और उसको एक दफा चेक कर लेता हूँ, और मैं अपने होम पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह अपने होम पेज पे चले जाऊं। तो मैं अपने होम पेज पे आ गया, तो आप लोग देखोगे कि आपको होम, ऐड, अपडेट और डिलीट 3 नजर आ गए। सिंपल हो गया। एक काम करूंगा, इनको जो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है इसको मैं थोड़ी सी जो है ना पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इनमें थोड़ा सा गैप आ जाए, और यहाँ पे अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मुनासिब हो जाएगा। अब हमने क्या करना है गाइस, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, इनकी ब्यूटिफिकेशन बाद में कर लेंगे, पहले हम काम सर अंजाम देते हैं। तो जब मैं ऐड पे क्लिक करूँ गाइस, तो यहाँ मुझे ये ऐड वाले रिकॉर्ड पे ले जाए और मैं अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकूं। सिंपल है। और मैं क्या करूंगा, मैं ऐड पे आऊंगा और ऐड पे आके हाइपर रेफरेंस दूंगा कि तुम ऐड डॉट पीएचपी पे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? ऐड डॉट पीएचपी पे। बिल्कुल 3 पेजेस और बनेंगे। और मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अपना रिकॉर्ड ऐड करूंगा, ऐड डॉट पीएचपी। यहाँ पे है तो नहीं ऑलरेडी, क्योंकि अभी तक हमने ऐड करवाया ही नहीं अपने रिकॉर्ड को। ऐड डॉट पीएचपी मेरे पास आ गया है। अब ऐड डॉट पीएचपी में जो कुछ इंटरफेस है वो आपका सेम रहेगा, यानी कि ये डिव से लेकर ये यूएल तक, यानी कि नैव बार तक आपका रिकॉर्ड जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, और कुछ चीजें हमें बंद करनी होंगी, जैसे कि ये हमसे गलती हो गई, पहले हम यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट लगाएंगे और इसके अंदर आके कंट्रोल वी करेंगे। ठीक है, और इंडेक्स में आके हम यहाँ पे हमने जो अपना बूट स्टेप के जो लिंक लगाए थे वो यहाँ पे हम रख देते हैं, ताकि यहाँ पे बूट स्टेप इंप्लीमेंट हो सके। चलो खैर है। अच्छा, आप देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड वाला काम प्रॉपरली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हम यहाँ पे अगर ऐड पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। सिंपल हो गया। यहाँ पे मुझे सर्च बार भी हटाना है, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ऐड पे सर्च नहीं करवाना हमने, ऐड पे सिर्फ ऐड ही करवाना है। तो हम ऐड वाले पेज पे मौजूद हैं, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो फॉर्म बना हुआ है सर्च का, ये पूरा यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टूडेंट रिकॉर्ड को। बस सिंपल हो गया। मैंने अभी कोई खास काम नहीं किया, कंफ्यूज मत होना। मैंने यहाँ पे ये किया कि मैं अपना रिकॉर्ड ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं अपने होम पे आ जाऊंगा तो मेरे पास तमाम रिकॉर्ड, अब जब होम पे मैंने यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, ठीक है, लिंक नहीं दिया हुआ, तो मैं होम पे आके इसको बोलूंगा भाई आप जब भी होम पे क्लिक करे तो आपने इसको इंडेक्स डॉट पीएचपी पे लेके आ जाना है। इसी तरह मैं इंडेक्स पे आके भी ये वाला काम कर दूंगा, ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए कि भाई आप इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ जाना। चलो, अब सिंपल हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे नजर आएगा, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा मैं तमाम रिकॉर्ड नजर आ जाएंगे मुझे। और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, इसका मतलब है कि मैं इन रिकॉर्ड को ऐड करना चाहता हूँ। जब भी मैं कोई चीज ऐड करना चाहता हूँ गाइस, तो मुझे वहां पे डेटा जो है वो फॉर्म की सूरत में जमा करवाना है। तो हम यहाँ पे आके फटाफट मैं ऐड में आ जाऊंगा, और जल्दी से मैं नैप बार के बाद, देखो सिंपल काम हुआ है, नैप बार के बाद यहाँ पे आके मैं अपना फॉर्म बनाऊंगा, ताकि मैं अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकूं। तो मैं यहाँ पे आके एक अदद कंटेनर बनाता हूँ। ठीक है भाई, कंटेनर में आने के बाद यहाँ पे मैं आऊंगा, और अब मुझे करना क्या है गाइस, मुझे जो है ना जितनी फील्ड्स मौजूद है, जितना डेटा मुझे ऐड करवाना है, अगर मैं होम पे आके दिखाऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 7 रिकॉर्ड हैं जो मुझे ऐड करवाने हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है, हन्नान देखते रहो, हन्नान, मुझे 7 रिकॉर्ड ऐड करवाने। तो मैं एक काम करता हूं, मैं टेबल बनाता हूं, यहाँ पे हर दफा एक रॉ क्रिएट करता हूं, और रॉ रॉ के अंदर मैं यहाँ पे टी, हाँ अभी दे, बिल्कुल आपने ठीक बोला, देते हैं। टीडी को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और यहाँ पे आके हमारे पास एक रॉ में 7 कॉलम बन जाएंगे।
7 कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ये बात गलत हो गई है। हमने यहाँ पे क्या करना है गाइस, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर दफा एक रॉ बने, एक रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, पांचवी रॉ। तो और हर रॉ में क्या बने, यानी कि हमने टीआर को मल्टीप्लाई करना है 7 से, और इसके अंदर क्या क्रिएट कर देनी है, टीडी, यानी कि यहाँ पे 7, देखो दिखा रहा है आपको प्रीव्यू ना, 7 रॉज और उसमें हर दफा एक टीडी। तो यहाँ पे इस तरह ये क्रिएट हो जाएगा, सिंपल हो गया। और इसके अंदर आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर दफा जो है ना हमें अपना रिकॉर्ड ऐड करवाना है, और हमें तो इनपुट चाहिए। और मैं यहाँ पे आके INPUT इनपुट, और इनपुट डायरेक्ट रखता हूँ, ठीक है, बाद में इसको चेंज करूंगा। और सब में आके मुझे एक पर्टिकुलर प्लेस होल्डर भी देना है, और यहाँ पे आके मैं दे देता हूँ इंटर। और जैसे कि मुझे यहाँ पे जो है ना आईडी देनी है, नाम देना है, इसको मैं बाद में चेंज करूंगा, सिंपल। और सबको मुझे एक क्या भी देना है, एक पर्टिकुलर नाम भी देना है। तो मैंने इस तरह रिकॉर्ड रख दिया, सिंपल है। इसको मैं एक एक करके चेंज करूंगा। आप लोग मुझे बताते रहना कि इंटर आईडी है, इंटर नेम है, फिर क्या है, एड्रेस। एक दफा आप लोग देखते रहो, एड्रेस क्लास फोन, ADDRESS एड्रेस, फिर क्लास PHONE फोन, और यहाँ पे आके हमारा आखिरी कौन है, जेंडर, जेंडर। और आखिरी में जो है ना इसको हम कट करेंगे, और टाइप टेक्स्ट की जगह पे हम कर देंगे टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल, क्योंकि आखिर में हमें प्रोफाइल पिक्चर रखनी है, सही। हाँ, और इसको भी हम एक नेम दे देंगे, और नेम हम दे देंगे PIC पिक TURE पिक्चर, सिंपल है। और सबको एक एक करके नेम देने हमने। अब जैसे आईडी है तो, क्योंकि अच्छा नेम क्यों देने, क्योंकि हमें इसको गेट करना है और सेव करवाना है, नेम देना जरूरी है वैल्यू को गेट करने के लिए। आसान करते हैं, जो चीज जैसी है उसको वैसी ही नाम देते हैं, ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। एड्रेस हो गया, क्लास हो गया, PHONE फोन हो गया, और जेंडर हो गया। बस अब हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। एक दफा इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। और अगर हम प्रीव्यू देखना चाहें, ऐड पे क्लिक करके प्रीव्यू देखना चाहें, तो हमारे पास इस तरह का एक फॉर्म बन जाएगा। यहाँ तक कोई मसला गाइस, एक फॉर्म बन गया सिंपल। और देखो यहाँ पे चूज फाइल आ गया है, ठीक है। अब हमें करना क्या गाइस, मजीद इसमें काम करना है कि हमें एक अदद और रॉ बनानी है। बताओ क्यों बनानी है वो रॉ, नहीं एक्शन कौन सा, एक्शन तो है ही नहीं यहाँ पे। बटन बनाना पड़ेगा ऐड का, कि जिस पे क्लिक करने पे बटन ऐड तो हो। अभी तो हमने सिर्फ फील्ड्स बनाई है। तो यहाँ पे आके INP इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू देंगे ऐड RECORDS ऐड रिकॉर्ड्स, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे मामलात कर लेते हैं, ठीक है, सही कर लेते हैं। अच्छा आप लोग देखते रहिए, ऐड रिकॉर्ड्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो, ऐड रिकॉर्ड्स। स्क्रीन शेयर हो रही है, देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन ऑन करो, स्क्रीन जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे आके हमने एक बटन प्लेस कर दिया, ये तमाम हम चीजें हमने यहाँ पे लगा दी हैं, ठीक है। अब छोटा सा काम और करेंगे गाइस, ध्यान में रखते हुए कि सबको ना हम एक पर्टिकुलर क्लास दे देंगे, ताकि वो फॉर्म कंट्रोल की क्लास को प्लेस करके एक खूबसूरती वाला अमल हो जाए। तो सबको हमें क्लास देंगे, और क्लास देंगे FORM फॉर्म डैश CONTROL फॉर्म डैश कंट्रोल। क्या क्लास देंगे, फॉर्म डैश कंट्रोल। तो आप लोग देखोगे कि जैसे मैं फॉर्म डैश कंट्रोल दूंगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल काम हो गया, अब हम आगे मजीद अब एक्चुअल काम करेंगे, ठीक है। अब देखो सबको आपने नेम प्रोवाइड कर दिए, लेकिन जब ऐड रिकॉर्ड करोगे तो ऐड रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक आप इसको फॉर्म में एक्शन प्रोवाइड नहीं करोगे और मेथड प्रोवाइड नहीं करोगे। बात समझ आई। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप आखिर में भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है, तरकीब आपको समझ में आ गई है। जब भी आपको रिकॉर्ड ऐड करना है तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। तो देखो ये मेरा टेबल है, इसमें तमाम मेरे पास तमाम फील्ड बनाई हुई मैंने। पहली फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, इन सबको मैं पकड़ूंगा, ठीक है। और इन सबको मैं एक अदद फॉर्म में बंद कर दूंगा, ठीक है भाई। और फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे मैं कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पोस्ट का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, और पोस्ट का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक अदद फॉर्म लगाया, और इस फॉर्म के अंदर आके मैंने कंट्रोल V कर दिया। और से देखिएगा, मैं फॉर्म में मौजूद हूँ। फॉर्म में दो पैरामीटर आते हैं, एक एक्शन आता है और एक मेथड आता है, ठीक है। एक्शन का मतलब यह है कि आपने ये जो डेटा है, अगर आप कहीं भेजना चाहते हो या डेटा आपने कहीं प्रोसेस करवाना है, तो मैंने कहा भाई अभी मैं ऐड डेटा पे मौजूद हूं ना, तो मैं यहाँ पे इस हाँ गेट डेटा डॉट PHP पे रख लेता हूँ, गेट डेटा डॉट। अब तो ये तमाम रिकॉर्ड कहाँ जाएगा मेरा,
अब वो रिकॉर्ड कौन सा है? रिकॉर्ड ये है जो आपका जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना आपका नेम जा रहा है, आईडी जा रही है, एड्रेस जा रहा है, जो भी यूजर देगा, जो भी यूजर पास करेगा वो आपका जाएगा। ठीक है, किस पेज पे जाएगा? इस पेज पे। और मेथड कौन सा है? पोस्ट। हाँ, मैं एक और पेज बनाऊंगा, इस पेज पे अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, फॉर्म बनाया है, पेजेस से मत डरो, पेजेस बनते हैं। देखो ये फॉर्म है, ये फॉर्म ये तमाम रिकॉर्ड को, कितने रिकॉर्ड हैं, 7 रिकॉर्ड को इस वाले पेज पे लेके जाएगा और वहां पे हम इंसर्जन चलाएंगे, वहां पे इंसर्जन की क्यूरी चलाएंगे। सिंपल हो गया। और वो किस तरह लेके जाएगा? इस नाम की मदद से, नेम 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 नेम, जो आपने तमाम नेम दिए हुए। सिंपल है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक दफा, क्या ये रिकॉर्ड लेके जा रहा है। हम यहाँ पे आते हैं और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो वो किस पेज पे जाएगा? गया, फॉर्म सबमिट हो गया। हाँ, अब देखिए कनेक्ट करने के लिए देखो, क्योंकि फाइल तो अभी क्रिएट नहीं की मैंने, है ना, फाइल क्रिएट नहीं की मैंने, तो मुझे यहाँ पे ये वाली फाइल क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे आके फाइल क्रिएट की, getData.php, कंट्रोल वी। अच्छा, ये जो हम ये यूज कर रहे हैं ना, ये हमारी वो वाला पेज है जिसका कोई यूजर को नजर नहीं आएगी। ये पेज, यूजर को ये पेज नजर नहीं आएगा, सिर्फ हमारा प्रोसेसिंग हो रहा होगा, यानी कि इंसर्जन की क्यूरी हम यहाँ पे चला रहे हैं। यूजर को नजर नहीं आएगी ये पेज, यूजर को डायरेक्ट लगेगा हाँ यार ये डेटा मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट इंडेक्स के पेज पे आ जाएगा कि भाई डेटा तो इंसर्ट हो गया फौरन। बीच में ये थर्ड पार्टी ऐप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे getData.php बनाएंगे। अब जरा गौर से देखना, अब यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे आके PHP ओपन करूंगा। अब PHP ओपन करने के बाद मुझे वो एक एक रिकॉर्ड चाहिए जो यूजर न्यू एंटर करेगा। आपको पता है कि अगर यूजर आईडी देगा, ठीक है भाई, तो आईडी देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है? नेम, आईडी। और मेथड कौन सा है? पोस्ट। ये दो चीज याद रखनी है, मेथड कौन सा है और नाम क्या है। यहां पे आके कैसे गेट करोगे? यहां पे आके डॉलर के साथ एक वेरिएबल बनाओगे ताकि मैं सेव करा सकूं। किसको सेव कराना है? डॉलर पोस्ट मेथड। और मेथड में आके वो नाम दे दो, क्या नाम दिया हुआ है? बस सिंपल। इससे क्या होगा कि वो यहां पे गेट हो जाएगा। अगर चेक करना है गेट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप क्या करो, सिंपल इको करवाओ, और इको करवा के डॉलर आईडी करवा दो। अभी देख लेंगे, अगर आईडी आ जाएगी तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन चलो खैर, हाँ आईडी आ जाएगी। अब हम यहाँ पे आए और हमें आके हमने रिफ्रेश किया, और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, ब्लैंक पेज है। अगर मैं यहाँ पे आके कोई आईडी देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे आके आईडी दी, ठीक है, क्योंकि मैं इसको किस पेज पे भेज रहा हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे आके आईडी गेट हो गई, मुझे रिकॉर्ड ऐड हो गया, देखो नजर आ गया मुझे। इसका मतलब है कि मेरा रिकॉर्ड सही मुझे नजर आ गया, मिल रहा है उस पेज पे। बात के लिए तो इस तरह हम किसी चीजों को बुलवाएंगे यहाँ पे, तमाम चीजों को, जैसे कि आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन, जेंडर, सबको बुलवाएंगे एक एक करके। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसको कंट्रोल सी करता हूँ। 2 3 4 5 6 और 7 हमारी इमेज थी। देखो इमेज का अलग सूरत हाल होगी, ठीक है, इमेज का मामला अलग है। नेम, आईडी, नेम, क्लास, बताते रहना क्या है अगला। ADDISS एड्रेस, जेंडर, और फोन। फोन जल्दी जल्दी में आके यहाँ भी कर लूंगा, क्योंकि मैंने सेम नाम दिया हुआ। सेम नाम देना आसान है, सिंपल नाम देना आसान है, वरना आपको याद रखना पड़ता है कि भाई आपने पीछे क्या नाम दिया। तो ना हमेशा सिंपल और कॉमन नाम रखो ताकि आपको मसले ना हो। जेंडर दे दिया और आपने यहाँ पे आके फोन दे दिया, सिंपल हो गया। अब आपको चाहिए इमेज, ठीक है भाई, इमेज को भी आपने सिंपल एक इमेज दी हुई थी, क्या नाम दिया हुआ था? पिक्चर के नाम से नेम दिया हुआ था। अब देखो जब भी आप इमेज चाहते हो ना गाइस, तो इमेज जब भी आप चाहते हो, एक बात याद रखना, तो फॉर्म के अंदर एक चीज का इजाफा होगा। बताओ किस चीज का इजाफा होगा फॉर्म के अंदर? मैंने बताया था, जब भी आपको एक फाइल अपलोड करनी है, तो फाइल अपलोड करने के लिए हन्नान मुझे बताएगा कि हन्नान फाइल अपलोड करने के लिए मुझे फॉर्म के अंदर किस मेथड का इजाफा करना होगा। एक तो एक्शन है कि आपने क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। आप लोगों ने देख लिया कि जैसे ही मैंने एक्शन परफॉर्म कराया तो वो इस रिकॉर्ड पे चला गया बटन पे क्लिक करके। मेथड मेरा पोस्ट है, तो देखो मैंने यहाँ पे डेटा को गेट करने के लिए कौन सा मेथड लगाया? पोस्ट मेथड लगाया। तो हमें दोनों चीजें समझ में आ गई कि दोनों चीजें कैसे इस्तेमाल हो रही है। एक और मेथड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तमाम जो डेटा था वो टेक्स्ट 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 है। एक डेटा है जो किस फॉर्मेट में? फाइल फॉर्मेट में। अगर मुझे इसको सेव करवाना है, तो इसको सेव करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मेथड देना होता है, एट्रीब्यूट। सॉरी, क्या है उस एट्रीब्यूट का नाम? बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इंक टाइप। क्या बताया था मैंने? इंक टाइप। इंक टाइप जो है वो हमारे पास
क्या करता है आपका जो है ना, देखो क्या लिखा हुआ है गाइस, ये when the value of method attribute is post, ink type is a MIME type of content that is used to submit the form in the server. Possible values are application, multi-part form data, क्या कहते हैं, the value used for an input element with the type attribute set of file. कोई आपने फाइल सबमिट करनी है तो आप इंक टाइप इस्तेमाल करते हो और उसमें एक छोटा सा एट्रीब्यूट है मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा का, यानी कि जब भी मुझे एक पिक्चर अपलोड करनी होगी तो मुझे फॉर्म के अंदर ये चीज लाजमी तौर पे ऐड करवानी है। और जब मुझे यहाँ पे अपनी पिक्चर गेट करनी है तो पिक्चर गेट करने के लिए मुझे यहाँ पे दो चीजें उठानी है, एक फाइल नेम और एक टीएमपी टेम्प नेम, याद आ गया। और इसके अंदर आके हमें यहाँ पे $FILES करना है, अपनी उसका नाम देना है, क्या नाम दिया था मैंने उसको, पिक्चर। और यहाँ पे अपने सर्वर वेरिएबल से नेम कॉल करवाना है। ये कहाँ से आएगा ये मैं पूछूंगा हन्नान से, क्योंकि हन्नान जो है वो हैंड फ्री लगा के गाने सुन रहा है और हमें सब नजर आते हैं। हन्नान तुम जितना भी छुपा लो, और अब बताओ कि कौन सा गाना सुन रहे थे। और नेम, और यहाँ पे आएगा टीएमपी और एनिम नेम। ठीक है भाई, 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे पॉज करते हैं और हन्नान से गाना सुनते हैं। तो जब भी आपको फाइल अपलोड करवानी है तो एक पैरामीटर तो आपका फाइल नेम आएगा। ये नेम कहां से आता है गाइस, मैंने आपको बताया था कि जो हम डॉलर फाइल्स होता है हमारे पास, डॉलर फाइल्स क्या करता है वो आपको एक नेम प्रोवाइड करता है, और डॉलर फाइल्स ही आपको एक क्या प्रोवाइड करता है, टेम्परेरी नेम। ये दो चीजें आपको मैं खुद नहीं लिख रहा, ये मुझे मेरा डॉलर फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है, ये सर्वर वेरिएबल हैं जो मुझे मिल जाते हैं। प्लीज हाँ, अब हम क्या करेंगे, टीएमपी क्या है, मेरा टेम्परेरी नेम है। मैं आपको ये बताया था कि जब जब हम यहाँ पे अपने फोल्डर अपलोड करवाते हैं तो फोल्डर अपलोड अपना फाइल अपलोड करवाते वक्त, तो जैसे हम जैम में आते हैं, एचडॉक्स में आते हैं, और एचडॉक्स में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर होता है, नहीं एचडॉक्स के अंदर नहीं, यहाँ पे जैम्प में टीएमपी के नाम से। तो टीएमपी के नाम से हमेशा हमारी जो फाइल है वो एक टेम्परेरी फाइल के तौर पे, टीएमपी फाइल के तौर पे यहाँ पे ऐड करवाई जाती है। ठीक है, तो ये हमें फाइल्स का जो सर्वर है, डॉलर फाइल जो हमने यहाँ पे यूज किया है, ये काम करवाता है। हाँ, जैम के अंदर होती है, टेम्प के नाम के, टेम्प नाम से, देखो टेम्प नाम का फोल्डर बना हुआ है यहाँ पे, टीएमपी टीएमपी। अच्छा बात समझना, तो दो चीजें, एक नाम और एक टेम्परेरी नेम। ठीक है, टेम्परेरी नेम की हेल्प से हम इसको अपने फोल्डर में अपलोड करवाएंगे, और ये वाला नाम जो है ये अपने डेटाबेस में अपलोड करवाएंगे। आपको मैंने बताया था डेटाबेस के अंदर सिर्फ आपका नाम सेव होगा, क्या सेव होगा, इमेज का नाम। अब जरा देखिएगा, अब मैं आके एक और काम करूंगा, मूव अपलोडेड फाइल, और मूव अपलोडेड फाइल के अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं, एक आता है टेम्प नेम जो आपने बनाया है अभी, और कॉमा लगा के अपने फोल्डर का नाम देते हो इमेजेस, और इमेजेस में आके यहाँ पे अपना डॉलर फाइल नेम दे देते हो। गाइस जब भी आपको क्या करना होगा, जब भी आपको एक इमेज भी अपलोड करवानी होगी तो आपको ये 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। देखो मैंने यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी हैं। बात समझना कि अगर मुझे यहाँ पे इमेजेस अपलोड करवानी है तो इमेजेस के लिए आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे आके आपने सिर्फ एक फाइल बनाई है, इनपुट टाइप फाइल। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे डेटाबेस में सेव हो जाए, उसके लिए मुझे ये 3 लाइन ऑफ कोड हमेशा लिखना पड़ेगा, बस याद रखिएगा। ये 3 लाइन ऑफ कोड, पहला लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, आपको नेम रिटर्न कर रहा है, दूसरा आपको टेम्परेरी रिटर्न, और तीसरा आपको क्या कर रहा है, आपकी फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर आपकी इमेज को क्या करवा रहा है, फिर अपलोड करवा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना मेरा काम हो चुका है, अब मेरा काम होने के बाद अब मैं यहाँ पे वो लाइन ऑफ कोड जो मैं नॉर्मली लिखता हूं वो ही लिखूंगा जल्दी जल्दी से। पहले मैं हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। माई एसक्यूएल कनेक्ट। ठीक है भाई, पहला है हमारे पास लोकल होस्ट, देन हमारे पास है रूट, देन हमारे पास है पासवर्ड नन, और आखिरी हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नाम। अब मैं अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा हूं ताकि मैं अपना काम कर सकूं, ताकि मैं इंसर्जन करवा सकूं। मैंने वैल्यू गेट कर ली, इसमें तमाम मेरी बस वैल्यू गेट हुई है, इन तमाम में जो मुझे पीछे से उठ के आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ अभी वैल्यू गेट की है, लोकल होस्ट, रूट, और मेरे उसका नाम क्या था, डेटाबेस का नाम क्या है गाइस, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ,
फाइल के नाम से हाँ बिल्कुल ठीक बताया। हाँ माई एपटेक के नाम से था, माई एपटेक के नाम से था, माई एपटेक के नाम से था। सिंपल हो गया। इसके बाद आके गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मुझे अपनी एसक्यूएल की क्यूरी लिखनी है। सिंपल है। और एसक्यूएल की क्यूरी हम उठाते हैं अपने सर्वर से। कैसे उठाएंगे मैं आपको बताता हूँ। है इसमें क्या क्यूरी चलेगी, इसमें चलेगी क्या कहते हैं, इंसर्ट की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलेगी इंसर्ट की क्यूरी। आपको किस में इंसर्ट कराना है, स्टूडेंट्स में इंसर्ट करवाना है, या आपके तमाम स्टूडेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं एसक्यूएल पे आऊंगा और यहाँ पे आके इंसर्ट करवाऊंगा। इंसर्ट क्या बोलता है भाई, इंसर्ट करूंगा मैं स्टूडेंट्स में। क्या क्या इंसर्ट करूंगा, आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन, जेंडर और प्रोफाइल पिक्चर। हमारे पास भी यही एट्रीब्यूट है, सारे यही है। आपको यहाँ पे तमाम वैल्यूज देनी है और वैल्यूज हमने गेट कर ली है ना, जो कि वेरिएबल में सेव है। मैं क्या करूंगा, इस पूरी क्यूरी को यहां से उठा रहा हूं, कंट्रोल सी कर रहा हूं और वैल्यूज में हम बताते हैं क्या देंगे। मैं इसको भी यहां पे रखूंगा, ऑल्ट जेड प्रेस करूंगा ताकि ये एक लाइन में आ जाए। अब जरा गौर से देखिएगा, देखो क्या क्या इंसर्ट करवाना है, आईडी, नेम, एड्रेस, क्लास, फोन और जेंडर और प्रोफाइल पिक्चर। अब वैल्यूज का मतलब है कि आप इनकी जगह पे क्या ऐड करवाना चाहते हो। तो मुझे पता है आईडी की जगह मैंने क्या लिया हुआ है, आईडी ली हुई। ये आईडी जाके सेव हो, क्योंकि ये आईडी यूजर पुट करेगा, यूजर बकायदा पीछे फॉर्म में पुट करेगा। ये है ना, यहाँ पे आईडी की जगह पे आईडी पुट करेगा और वो इधर आएगी और इधर आके मैं क्या कराऊंगा, डेटाबेस में सेव करा दूंगा। तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके डॉलर आईडी लिख देना है, जो मैंने ऊपर अभी वेरिएबल बनाया है आपके सामने। अब दूसरा क्या है, नेम। सारे वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। ये वो वेरिएबल है जो यूजर अभी पुट करेगा और हमने वही सेव कराने डेटाबेस के अंदर। डॉलर एड्रेस हो जाएगा, डॉलर क्लास। अब नहीं, हमने ऊपर की सीक्वेंस ही चलना, आईडी आईडी, नेम नेम, एड्रेस एड्रेस, क्लास क्लास, फिर फोन। ऊपर तो बना दी, ऊपर से उससे कोई मसला नहीं है, आपको पहले डिक्लेयर कर दो, कोई बाद में डिक्लेयर कर दो, मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस है ना। और क्लास के बाद हमारे पास यहाँ पे फोन है, और फोन के बाद हमारे पास यहाँ पे जेंडर है, और आखिर में हमारे पास क्या है, प्रोफाइल पिक्चर। और प्रोफाइल पिक्चर के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, फाइल नेम। ठीक है, क्योंकि फाइल नेम में उस फाइल का नाम आ जाएगा, तो हम यहाँ पे फाइल नेम रखेंगे अपना। बस अब ये हमारा काम हो चुका है। और बस अब इतना काम करने के बाद ये काम हो जाएगा, तो बस पूरा हो जाएगा ये काम। बस अब देखो, आपने क्यूरी कनेक्शन बिल्ड कर दिया, एसक्यूएल की क्यूरी चला दी। बस अब क्या करना है हमने, लास्ट स्टेप है रिजल्ट। माई एसक्यूएल क्यूरी, माई एसक्यूएल क्यूरी, क्यूरी दो चीजें लेता है, एक आपका कनेक्शन और एक आपका एसक्यूएल। और जब आपकी क्यूरी चल जाएगी तो यहाँ पे आके ऊपर भी मुझे यहाँ पे पैरामीटर लगाना है। इतना काम करने के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, इसको एक दूंगा हेडर, प्लीज जरा गौर से देखिएगा। और इसको दूंगा एक लोकेशन, और लोकेशन में बोलूंगा भाई जब तुम इंसर्ट करवा लो तो तुम कहाँ पे आ जाना। बस ये मेरा काम हुआ है। अब ये जो काम हुआ ना गाइस, ये काम आपको नजर नहीं आएगा, ये डायरेक्ट काम चलेगा और आपको डायरेक्ट कहाँ पे लेके आ जाएगा, ये इंडेक्स पे लेके आ जाएगा। अब हम इसको हम सेव करवाते हैं, ऐड वाले काम को सेव करवाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम अब चलते हैं, हमारा होम पेज आ गया भाई। देखो ये हमारा होम पेज है। मैंने एक रिकॉर्ड ऐड करवाना है, रिकॉर्ड में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अच्छा बाय डिफॉल्ट देखो वो ऐड हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने कि काम सही हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास गाइस कौन सा रिकॉर्ड है, 15वां रिकॉर्ड है। अब मैं आऊंगा ऐड पे आऊंगा, और ऐड पे आने के बाद यहाँ पे 16। ठीक है भाई। और यहाँ पे हम डालते हैं हन्नान खान। एड्रेस डालते हैं, हन्नान रहता है सदर में, और हन्नान की जो क्लास है वो है मैट्रिक। हन्नान का जो फोन नंबर है वो ये आ गया। हन्नान का जो जेंडर है वो मेल है। और इसको हम चूज फाइल करते हैं, हन्नान की कोई तस्वीर। और हम ऐड रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे ही मैंने ऐड रिकॉर्ड किया, ये मुझे इंडेक्स पे लेके आ गया मेरा हेडर। ठीक है, अब रिकॉर्ड का है मेरा, रिकॉर्ड जो है वो सबसे बॉटम पे नजर आ जाएगा। आप लोग देखोगे 16 हन्नान सदर मैट्रिक, पूरा रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब मैंने ऐड दोबारा किया, ऐड रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं 17 रिकॉर्ड अपलोड करूंगा।
मैं यहाँ पे कोई नाम दे दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया, एडमिन, एड्रेस मैंने दे दिया, क्लास मैंने कोई भी दे दी, फोन मैंने कोई भी दे दिया, जेंडर मैंने मेल दे दिया। चूज इमेज करनी है, आप कोई सी भी इमेज चूज कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाली इमेज चूज कर ली, ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने रिकॉर्ड ऐड किया, तो रिकॉर्ड ऐड करने पे मैं होम पे आ गया, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड, अच्छा हम एक अलर्ट भी दिखा सकते हैं, मैं आपको अभी अलर्ट करा के दिखाता हूँ कि अगर अलर्ट दिखाना हो कि भाई इंसर्शन इज सक्सेसफुली डन, तो आप नीचे आओगे, तो नीचे आने पे आके बाद रिकॉर्ड क्या हो जाएगा आपके सामने। जब मैं व्यू, ऐसे देखो सब काम होगा इस पे क्योंकि हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, वो व्यू करने पे देखो आप व्यू कर रहे हो उनको, ठीक है। इसी तरह अगर मैं दोबारा हूं, मैं अपडेट पे क्लिक करूं तो मैं इनको अपडेट कर सकता हूं, मैंने कहा इनका नाम तो तमीज सर है, सर तमीज, सही है, और मैंने अपडेट पे क्लिक किया, तो आप लोग देखोगे जैसे ही आप बॉटम पे आओगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है गाइस। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मुझे मेरा रिकॉर्ड, यानी कि मेरा रिकॉर्ड, मेरी रिजल्ट क्यूरी सही चल जाए, तो मुझे एक अलर्ट मिले, मुझे एक अलर्ट मिले कि भी आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली क्या हो गया है। तो अब यहां पे आके मैं लिखूंगा, जरा गौर से देखिएगा, इफ डॉलर रिजल्ट, इफ डॉलर रिजल्ट, इफ डॉलर रिजल्ट, और इस डॉलर रिजल्ट में आके इस इफ का मतलब है कि अगर ये डॉलर रिजल्ट का आंसर सही आ रहा है या ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इधर आके इको करवाना है। क्या इको करवाना है भाई, तुमने आके स्क्रिप्ट इको करवाना है। आपको पता है जावा स्क्रिप्ट है, अलर्ट तो जावा स्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है, तो मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट में आके मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ALERT अलर्ट, और अलर्ट में आके मुझे इन्वर्टेड कॉमास देना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रोवाइड करूंगा, और वो मैसेज ये होगा कि यू हैव सक्सेसफुली इंसर्ट डेटा, तो इतना ही करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और यहाँ पे आके मैं एक वो लगा दूंगा टर्मिनेटर। अब देखते हैं कि जब मैं एक सक्सेसफुली रिजल्ट रिटर्न करता हूं, तो मैंने इसको रिफ्रेश कराया जी, दोनों पीसी बंद हो गए, और ऐड पे क्लिक करता हूं, और ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करता हूं, मैंने यहाँ पे 18 रिकॉर्ड ऐड करा, और यहाँ पे मैं रैंडम वो डाल रहा हूं जी। और यहाँ पे आके मैंने कोई एक और इमेज यहाँ पे रखी, और ये इमेज आके मैंने इसमें अपलोड करवाई, और मैंने ऐड रिकॉर्ड किया, तो ऐड रिकॉर्ड करने पे मुझे यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला, और लेकिन मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो चुका है, ऐड हो चुका। अच्छा एक गाइस, एक और चीज बताऊंगा आपको कि आपने यहाँ पे जो अपना फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में भी आपकी तमाम चीजें ऐड हो रही होंगी, याद रखिएगा। अभी आपने जो लास्ट टाइम जो किया होगा, और वो देखो यहाँ पे आके सॉरी, ये वाली देखो इमेज अपलोड हो गई, ये वाली इमेज अपलोड हो गई, और ये वाली इमेज भी क्या हो गई जो अभी आपने लास्ट टाइम की है, या आपके फोल्डर में भी आके सेव हो रही है, बस।